किस तरीके इस किलाबंदी को तोड़ने के लिए गठबंधन कौन कौन से रणनीति के साथ पूरे पूर्वांचल में सीमावर्ती गोरखपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य जिलों में लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने कौन कौन से मुद्दे उठाए? देखिए, इंडिया गठबंधन चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, चाहे सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी हो, ये हम सभी लोग लगातार जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं, रोजगार से लेके महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं पे उत्पीड़न, ये सारे मुद्दे, और सबसे ज़्यादा आरक्षण पे जो हमला हो रहा है, संविधान पे जो कुठाराघात किया जा रहा है इस भाजपा द्वारा, हमने इन सभी मुद्दों पे बात की। आपने देखा होगा कि माननीय राहुल गांधी जी की जो लगातार 2 जन सभाएं, जो पद यात्राएँ निकली, एक भारत जोड़ो यात्रा, एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन दोनों ही यात्राओं में माननीय राहुल गांधी जी ने जनताओं के वो सभी मूलभूत मुद्दे, इस समय सबसे ज़्यादा अगर हम कह सकते हैं जो परेशान है वो है युवा इस समय बेरोजगारी से परेशान है, युवा इस समय पेपर लीक के मुद्दों से परेशान है, युवा इस समय इन सब नौकरियां निकल रही हैं, पेपर फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है और फिर मामला वहीं ठंडा पड़ जा रहा है। इन सभी मुद्दों से युवा परेशान है। अगर हम महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो महिलाएं महंगाई से परेशान है, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार से महिलाएं परेशान है, महिलाओं को अपना घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई। अगर हम किसानों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किसान जो इस समय कर्ज माफ़ी के लिए परेशान है, क्योंकि ये भाजपा का एक सबसे बड़ा नारा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, उनका कर्ज माफ़ करेंगे, जो कि भाजपा ने नहीं किया। और इससे आक्रोशित होकर किसान लगातार 2 बार दिल्ली की सरहद पे उतरने पे मजबूर हुआ। उसी तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे वो नौकरी पेशे वाले हो जो पेंशन के लिए धरना दिए, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जो इस भाजपा के शासन काल में धरना आंदोलन करने के लिए मजबूर ना हुआ हो। और इन्हीं लोगों ने सबसे पहले आह्वान कर दिया कि अब भाजपा सरकार से हम परेशान हैं और भाजपा सरकार को हमको बदलना है। गोरखपुर में योगी जी के गढ़ में इस तरीके से कांग्रेस समाजवादी गठबंधन के रूप में एक तरीके से हम लोग भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि लहर की हवा तो चल रही है, लेकिन मूलभूत समस्या गोरखपुर की अगर बात की जाए तो मूलभूत समस्याएं गोरखपुर की क्या रही और जिसमें आप लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं के और यहाँ के सीएम को आप लोग किस तरीके से घेरने का काम कर रहे हैं? देखिए, गोरखपुर की अगर हम विशेषकर गोरखपुर की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे माना जाता है योगी जी का ये गृह जनपद है जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर उसके बावजूद गोरखपुर में अब लोग जितने भी बीजेपी के सपोर्टर हैं वो लगातार चिल्लाते हैं कि गोरखपुर में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया, गोरखपुर में सड़कें बन गई, गोरखपुर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो हम तो लगातार योगी जी से भी पूछना चाहते हैं और बीजेपी के लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि चाहे सपा की सरकार थी, चाहे बसपा की सरकार थी, सांसद विधायक तो हमेशा से भाजपा के ही गोरखपुर में रह गए। उस समय इन लोगों ने अपना यहाँ पे विकास क्यों नहीं किया? क्या योगी जी उसी समय मन बना के बैठे थे कि जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तब तक मैं गोरखपुर का विकास नहीं करूंगा? कोई भी ये जाके पता कर सकता है कि जब यहाँ पे योगी जी सांसद थे तब उन्होंने लगातार अपनी सांसद निधि राज्य सरकारों को वापस करने की वापस किया। वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे विकास नहीं करना चाहते थे, वो जनता को दिखाना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी और बसपा ने कभी यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं है। लगातार समाजवादी पार्टी में जब यहाँ पे सरकार थी तो अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर को सांसद निधि द्वारा बहुत सारे चीज़ों को देने का काम किया, मगर योगी जी ने उसको वापस कर दिया और आज उस चीज़ को ये कर रहा है। और मैं ये बस पूछना चाहती हूँ कि गोरखपुर क्या सिर्फ शहर ही गोरखपुर है? अगर आप कैंपियरगंज चले जाइए, आप पीपीगंज चले जाइए, आप गोरखपुर के अन्य विधानसभाओं में चले जाइए, सड़कों से लेके नालियों की ऐसी बर्बरता हालत है। और मैं तो गोरखपुर जनपद की भी बात करूंगी कि गोरखपुर में अगर अभी बारिश हो जाए तो ऐसा कोई इलाका नहीं भरेगा जहाँ पे बचेगा, जहाँ पे पानियाँ ना भर जाए, जहाँ पे नाली उफान ना मार जाए। तो ये सारे विकास के कामों में, और आज भी सारे विकास, अगर आपको एक भी काम पूरा नहीं किया गया। जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे तब कहते थे कि हम यहाँ पे मेट्रो लेके आएंगे, मेट्रो के कितने रोड मैप दिखाए लोगों को, गोरखपुर की जनता को सपने दिखाए कि गोरखपुर में मेट्रो आने वाली। आज एक भी मेट्रो लाइन गोरखपुर में कोई दिखा दे। और उससे भी बड़ी बात है
यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे व्यवसायी हैं, ठेला वाले हैं, आज वो सब परेशान हैं। अतिक्रमण के नाम पे लगातार उनके रोजगारों को छीना जा रहा है। लगातार आप पेपरों में पढ़ेंगे कि पुलिस द्वारा उनके सामानों को उठा के फेंक दिया जा रहा है, नालियों में बहा दिया जा रहा है। और गरीब इस समय इतना परेशान हो गया है कि वो अपनी रोजी रोटी की कमाई नहीं कर सकता है। लगातार छोटे छोटे ठेला वालों को हटा के बड़ी बड़ी दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका ठेका पट्टी 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख है। तो क्या ठेला वाले 30 लाख, 40-50 लाख दे के क्या वो दुकानों को ले सकते हैं? ये सारे सवाल आज जनता पूछ रही है। और महिलाओं के अत्याचार पे अगर हम बात करें, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध की अगर हम बात करें, तो ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये सरकारी रिपोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अपराध बढ़ गए हैं। चाहे आप अपहरण के मामले में लीजिए, चाहे रेप के मामले में लीजिए, चाहे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में लीजिए। हमने ये बात सुनी थी जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने लगातार रोमियो स्कॉट, न जाने कौन कौन से स्कॉट, मगर आज सब फेल है। आज बच्चियों का दुपट्टा सरेआम बीच बाजार खींचा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे हम ये बात योगी जी से बोलना चाहते हैं कि लगातार जिस तरीके से भाजपा सरकार में महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, छोटे छोटे व्यवसायी परेशान है, ठेला वाले परेशान है, उन सभी लोग की आवाज़ बन के आज इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतरा है। लेकिन योगी कहते हैं